अबई को एक बाहरी इलाके में ले जाकर उसे एक उड़ता हुआ किक मारा और दर्जनों ताकतवर लोगों के सामने अबई जरा भी नहीं घबराया। उसकी हेयर स्टाइल भी नहीं बिगड़ी। उसने अपनी मांसपेशियों को थोड़ा खींचा, मुस्कुराते हुए कहा, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो कभी भी ग्राहक को नुकसान नहीं पहुँचाता। आप लोग अमेरिकी हैं, मैं भारतीय हूँ। रुपए और डॉलर की विनिमय दर के अनुसार $1 बराबर है 72 रुपए। आपने मुझे एक बार मारा तो मुझे आपको 72 बार मारना चाहिए। न था ज्यादा न कम, बिल्कुल ठीक बेहतर हुआ। इसी समय एक चालाक व्यक्ति ने जब अवैध लोगों को मारने में व्यस्त था उसका पर्स चुरा लिया। हालांकि तुम मेरा प्यार चुरा सकते, तुम मेरे पैसे नहीं चुरा सकते। लेकिन भले ही अवैध इतना जबरदस्त इंसान हो, वह भी सुंदरता से मोहित हो सकता है। उस दिन वह रास्ते में एक लड़की से टकरा गया और जब उनकी नजरें मिली, अवैध ने प्यार देखा। हालांकि उसे नहीं पता था कि यह मुलाकात लड़की ने जानबूझकर आयोजित की। वह एक विश्वविद्यालय की छात्रा थी। पूरे दिन शराब पीना और जुआ खेलना, हर महीने पिताजी से मिलने वाला खर्चा महीने की शुरुआत में ही खत्म हो जाता था। पैसा नहीं होने पर उसे केवल आर एंड कंपनी से उधार लेना पड़ता था। इसलिए उसने आवे पर नजर डाला। एक बार संयोग से मिलने का नाटक किया, खुद को एक मासूम कॉलेज छात्रा के रूप में पेश किया, जिससे आवे को गहराई से आकर्षित। कुछ दिनों बाद लड़की आ गई आवे की कंपनी में। आवे को देखकर उसने आश्चर्य जताया, फिर कहा कि उसे $10,000 अमेरिकी डॉलर का ऋण चाहिए। नियम के अनुसार आन के लिए पासपोर्ट या पहचान पत्र गिरवी रखना होगा। लड़की ने सोचा, ये पासपोर्ट ले लो और आईडी दस्तावेज रख लो, मैं इन्हें तब वापस लूंगा जब मैं तुम्हें पैसे दूंगा। लगता है सब खत्म हो गया। लेकिन लड़की तैयारी के साथ आई थी। उसने अपनी दुख भरी जिंदगी की कहानी सुनानी शुरू की, जैसे कि माता पिता का देहांत हो गया और एक विकृत चाचा है वगैरह वगैरह। ये 1,000 रुपए उधार लेना सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। लड़की की दयनीय हालत देखकर अवई का दिल पिघल गया और उसने तुरंत एक ऐसा निर्णय लिया जो उसके पूर्वजों की शिक्षाओं के खिलाफ था। बिना किसी गिरवी या गारंटी के सीधे उस लड़की को $10,000 अमेरिकी डॉलर उधार दे दी, क्योंकि अवई उस लड़की से प्यार कर बैठा था। हर 3 दिन में उसे संदेश भेजता था, लेकिन वो कर्ज की याद दिलाने के लिए नहीं, बल्कि हालचाल पूछने के लिए। गर्मजोशी में पैसे वापस न करने के लिए उसके साथ नाटक करना। उस दिन नजी ने कहा कि नामांकन शुल्क चुका दिया गया है। स्कूल ने 25,000 का जुर्माना लगाया। विवेक को जरा भी शक नहीं हुआ। उसके सहायक ने उसे समझाया 1 लाख का नामांकन शुल्क, 25,000 का जुर्माना संभव है। लेकिन आवे को यह सामान्य लगा। हम 1 लाख उधार देते हैं, क्या हमें 3 लाख या 5 लाख का ब्याज नहीं लेना चाहिए? उसने सीधे ही लड़की को 2.5 लाख दे दी। इतना प्यारा आलिंगन देखकर ये 25,000 सीधे दे दिए। इस दिन से लड़की ने प्यार का बहाना बनाकर आवे को एटीएम मशीन की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब तक कि इस दिन आवे ने कर्ज वसूलते समय अनजाने में मेज पर एक परिचित छवि देखी। लड़की के कुशल चाल और रोजमर्रा के विपरीत व्यवहार को देखकर आवे को आखिरकार एहसास हुआ कि उसे धोखा दिया गया है। उसने लड़की को मिलने के लिए बुलाया, वहीं पर उसके झूठ का पर्दाफाश किया और उसे मूलधन और ब्याज सहित पैसे लौटाने को कहा। मैंने अपनी काबिलियत से उधार लिया है, इस आधार पर लौटाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? क्या तुम जानते हो मेरे पापा कौन है? लड़की ने फोन निकाला और अपने पापा को कॉल किया, कहा कि उसे किसी ने मारा है। फोन रखने के 1 मिनट के अंदर ही एक हेलीकॉप्टर आ गया। हथियारबंद पुलिस ने अपनी बंदूकें आवे की ओर तान दी। फिर बड़ी संख्या में पुलिस वहां पहुंच गई। असल में वह लड़की साधारण व्यक्ति नहीं थी। उसके पिता एक भारतीय अरबपति व्यापारी थे, जिनका अमेरिका में भी बहुत प्रभाव था, और उनका एक उपनाम भी था लोन किंग, जिन्होंने भारतीय बैंक से 1,000 अरब का कर्ज लिया था, लेकिन हमेशा चूक करता बने रहे और जो भी उनसे वसूली करने आता उसका यही हाल होता। असल में लड़की ने अपने पिता की विशेषता को अपनाया है, जो अपनी क्षमता से उधार लिया गया पैसा कभी वापस नहीं करता। लेकिन इस बार वे आ गए हैं आवे के सामने।